नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आई होप यू वार्डिंग वेल। मैं डॉक्टर सनी विश्वकर्मा, युवा जिला अध्यक्ष फ्रॉम प्रयागराज। तो दोस्तों, कई सारे युवा साथी ने कमेंट किया कि सर लोक जन सोशलिस्ट पार्टी क्या है और अभी लीक पेपर हो रहा है, तो उस पर कैसे रोक दिया जाए। देखिए, अभी हम आपको बता दे रहे हैं कुछ मोटिवेट के शायरी के साथ कि दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, वक्त के कूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कल का भरोसा नहीं। देखिए, आज जो लोग हैं परेशान है, सबसे ज़्यादा परेशान है जो 7 सालों से पेपर लीक है। तो अगर घूस देके ही शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा अधिकारी या प्रशासन जो है आएंगे तो इस देश को कैसे चलाएगा। यानी आप जो भी तब पोस्ट पे जाने वाले हैं या फिर आप कोई भी पोस्ट पे लेने वाले हैं, तो आपको भी घूस देना होगा। तो इस देश को चलाने के लिए एक बेटर शिक्षा की ज़रूरत है, एक अच्छा शिक्षा एजुकेशन की ज़रूरत है। यदि पहले से ही भ्रष्ट आदमी प्रशासन में, सरकार में बैठेंगे तो क्या वो इस देश को चला पाएंगे? पहले से ही अगर भ्रष्ट रहेंगे तो क्या वो देश चला पाएंगे? तो आज की युवा पीढ़ी जो है, इसको चाहिए रोजगार, सबसे बड़ा रोजगार। यदि आप रोजगार दे रहे हैं तो 80% युवाओं में समस्या खत्म हो सकती है, और ये लोक जन सोशलिस्ट पार्टी कर भी रही है। पेपर लीक होने का क्या कारण है? और ये पेपर एक ही बार नहीं, आज करीब 7 साल, ये 8वां साल भी लग रहा है। आज तक IAS का पेपर हमें बता दीजिए अगर लीक हो तो, PCS का पेपर बता दीजिए अगर लीक हो तो। वो हर साल होता है। इसका मतलब क्या है? प्रशासन में कमी है। यही अगर कमी नहीं दूर होगी तो युवा शक्ति, युवा पीढ़ी जाएंगे कहाँ? भाई, हर के पास एक ही जैसे साधन, एक ही जैसे पैसा, एक ही जैसे आय, एक ही जैसे लोग नहीं हैं। 5 उंगलियां हैं, पांचों अलग अलग है, डिफरेंट है। तो हर की समस्याएं बिजनेस नहीं है, हर की समस्याएं एक जैसी नहीं है। 70% लोग रोज कमाने खाने वाले हैं, तो सरकार रोजगार पे क्यों नहीं काम कर रही, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे युवा भाई नहीं समझ पा रहे हैं। बाकी सब कुछ तो अच्छा सा है। सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसकी मैं समर्थन भी करता हूँ। लेकिन कमी ये है, शिक्षा व्यवस्था को खिलवाड़ बनाया जा रहा है। 10 साल से 20 साल से जो युवा साथी जो तैयार हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एनी एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम की, SSC, JD, UPSC, CD, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी हैं सभी को तैयार कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सक्सेस हैं? पढ़ाई का एक लक्ष्य होना चाहिए। मान है पढ़ाई हर एक व्यक्ति को शिक्षा या रोजगार नहीं दे सकता है, लेकिन जो जिस काबिल है उसको तो दे सकते हैं, आराम दे सकते हैं। हम जो आर्थिक इकोनॉमिक से दौरिया पे देखें पॉलिटिक्स में, तो जो हम खाद यानी क्रूड ऑयल यानी कच्चा माल हम जो अमेरिका, चाइना देशों में दे रहे हैं, और वही रिसाइकिल करके कुछ उसमें नया करके भारत में ही सेल कर दे रहे हैं।
और भारत से ही इनकम जनरेट कर रहे हैं, क्यों ना हम इसको अपने भारत में सेल्फ इंडस्ट्री खड़ा करें। मेक इन इंडिया बने, ना कि मेक इन चाइना बने। मेड इन इंडिया होना चाहिए। जैसे चाइना पॉलिसी लाते हैं, क्यों ना हम अपने भारत में पॉलिसी लाएं और 1-2 कंपनियां खड़े करके कम से कम 30-40 हज़ार लोग बच्चों को रोजगार दे दे, और जिसमें भले ही कम इनकम हो, 14,000 रुपये महीना रहना खाना फ्री करके आप एक बेटर रोजगार दे सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था एक समान कर सकते हैं, स्वास्थ्य पर काम कर सकते हैं। आप इस पर क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? ये मेरा सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है, पूरे भारत का सवाल है, पूरे जनता का सवाल है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, लोगों को अवेयरनेस करिए, क्योंकि आपकी ताकत है सबसे एक वोट। आपकी एक वोट तय करेगा आपका 5 साल का भविष्य। ये थी मेरे द्वारा थोड़ी सी जानकारी, अवेयरनेस। मैं डॉक्टर सैनिक विश्वकर्मा लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष। युवा सोच जिंदाबाद, नई सोच जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।